स्वागत है मेरे YouTube चैनल AR मिश्रा एकेडमी में। आज हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अम्ल और क्षार। चलिए देखते हैं। अम्ल अम्ल को कई तरह से परिभाषित किया जा सकता है, उसमें से हम कुछ परिभाषा को लिए। पहला देखते हैं स्वाद के आधार पर। स्वाद अम्ल में खट्टा होता है। अम्ल में स्वाद जो होता स्वाद में खट्टा होता है, जैसे नींबू, संतरा, चींटी में पाए जाने वाले आम, सेब में पाए जाने वाले आम, ये सभी स्वाद में खट्टे होते हैं। अगला देखेंगे लिटमस पत्र के आधार पर। आपकी जानकारी के लिए बता दें, लिटमस पत्र थाइलोफाइटा समूह के लीचैन पौधे से प्राप्त किया जाता है। अम्ल लिटमस पत्र पर नीला को लाल कर देता है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि अम्ल और क्षार में लिटमस पत्र पर इसके परिभाषित करने के आधार पर आप लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन आता है। इसके लिए आप एक सिंपल सा ट्रिक याद कर सकते हैं अम्ल को परिभाषित करने के लिए, जिसको हम कहते हैं अमील, अर्थात अ से अम्ल, न से नीला, ल से लाल। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के होंगे अर्थात इंग्लिश में इसे जानने के लिए इच्छुक होंगे, उसके लिए एक शॉर्टकट फार्मूला है जिसका नाम है ABR, अर्थात एसिड बेस एंड रेड। अर्थात अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। आगे हम बढ़ेंगे और देखेंगे आर्हेनियस के आधार पर, अर्थात जलीय विलयन में अम्ल कैसा व्यवहार करता है। आर्हेनियस के आधार पर अम्ल जो है हाइड्रोजन आयन को देता है, हाइड्रोजन आयन को देता है। उसके बाद अगर लुईस के आधार पर देखें तो लुईस के आधार पर अम्ल उसे कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसमें एक और चीज जानना चाहिए जिसका नाम है लॉरी के अनुसार। लॉरी के अनुसार अम्ल को कुछ और तरीके से परिभाषित किया जाता है, जिसके अनुसार अम्ल वो पदार्थ होता है जो प्रोटॉन का त्याग करता है, जो प्रोटॉन को त्यागता है, अर्थात जो प्रोटॉन को त्यागता है उसे हम अम्ल कहते हैं। आशा करते हैं आपको अम्ल का हर एक टॉपिक समझ में आया हो। फिर बढ़ते हैं आगे हम क्षारकीय। क्षारकीय अगर देखें तो क्षारक का भी सेम टू सेम आप ऊपर से नीचे उतार कर रख सकते हैं। जैसे स्वाद में क्षारक उसे कहते हैं जो स्वाद में कड़वा होता है, जो स्वाद में कड़वा होता है, जैसे करेला, जैसे राख, ये सब जो होता है ये अम्ल का परिभाषा होता है, जैसे कड़वा। अगर लिटमस पत्र के आधार पर देखें, लिटमस पत्र के आधार पर, तो अम्ल उसे कहते हैं, क्षार उसे कहते हैं क्षारक जो लिटमस पत्र को लाल को नीला कर देता है, जो लाल को नीला कर देता है। आपकी जानकारी के लिए हम फिर से रिपीट करते हैं कि लिटमस पत्र उसे कहते हैं जो थैलोफाइटा समूह के लीचैन पौधे से प्राप्त किया जाता है। इसमें और एक चीज हम ऐड करना चाहते हैं कि लिटमस पत्र का जो शुरू का रंग होता है वो नीला ही होता है। लिटमस पत्र का शुरू का रंग नीला ही होता है। अगला आर्हेनियस के अनुसार देखें। आर्हेनियस के अनुसार तो अम्ल वो पदार्थ है जो किसी जलीय विलयन में घुलकर OH- देता है, मतलब हाइड्रोक्सी आयन को देता है। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो अम्ल क्षारक उसे कहते हैं लुईस के आधार पर जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, लुईस जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। लॉरी के अनुसार पर जो प्रोटॉन को ग्रहण करता है उसे हम
क्षारक कहेंगे। आगे की ओर हम बढ़ते हैं और देखते हैं अम्ल और क्षारक में कुछ अंतर को।